नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। संसद में कंगना ने उठाया बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट का मुद्दा। मंडी के लिए मांगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आम बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंगना ने कहा 60 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना पीएम मोदी के सरकार में हुआ है। मंडी सांसद ने हिमाचल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में हुई त्रासदी के दौरान हिमाचल सरकार ने जनता की कोई भी मदद नहीं की। कंगना ने कहा कि अभी तक हिमाचल की जनता आपदा से बाहर नहीं आ पाई है। केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल की काफी मदद की है। इसके बावजूद हिमाचल सरकार केंद्र पर झूठे आरोप लगाती रहती है। मंडी सांसद ने आगे कहा कि मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है। इसी बीच मंडी सांसद कंगना रनौत ने मंडी के जनता के लिए विशेष मांग रखी। कंगना ने कहा कि मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। इससे पर्यटकों का समय भी बचेगा। खुशखबरी, अब राष्ट्रपति आवास घूमना होगा आसान। एचआरटीसी ने यात्रियों के लिए शुरू की फ्री बस सेवा। राजधानी शिमला से छराबड़ा यानी राष्ट्रपति आवास के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन हालांकि कम यात्री थे, लेकिन शहर के लोगों व सैलानियों में इसके लिए उत्साह है। जानकारी मिलने के बाद अब बस में अधिक यात्री होने की उम्मीद है। सैलानियों सहित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति आवास का भ्रमण करने के लिए इस सुविधा का लाभ ले सकता है। वीरवार को इस बस का ट्रायल किया गया था। शुक्रवार सुबह 10 बजे शिमला की लिफ्ट से छराबड़ा चौक तक बस पर्यटकों व स्थानीय लोगों को लेकर गई। शनिवार और रविवार को भी ये सेवा जारी रहेगी। इस बस में एक बार 30 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। हर दिन बस करीब 3 चक्कर लगाएगी। इस सप्ताह ट्रायल के तौर पर बस सेवा शुरू की गई है। आंगनबाड़ी में खाद्य पदार्थों की जांच जाएगी। पौष्टिकता विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में नैनीहालों के मिलने वाले खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता की जांच की जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को आदेश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी हर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरेंगे। सैंपल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्रमाणित लैब में भेजे जाएंगे। राशन की गुणवत्ता के साथ अन्य चीजों का पता लगाया जाएगा। अगर खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होते हैं तो कंपनी के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। प्रदेश भर में ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए राशन और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों से बच्चों की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने सैंपल भरने का निर्णय लिया है। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह भारी बारिश का अलर्ट। इस महीने में 33% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शुक्रवार रात को कई भागों में बादल झमाझम बरसे। धुलाकुआं में 54, कटोला में 40.2, नाहन में 37.6, पालमपुर में 32, पांवटा में 31.2, सुंदरनगर में 26.8 और बैजनाथ में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 जुलाई से 2 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं राजधानी शिमला में आज दोपहर बाद बारिश शुरू हुई है। उधर 1 से 27 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 33% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के लिए 220.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 147.5 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। बिलासपुर में सामान्य से 22, चंबा में 39, हमीरपुर में 26, किन्नौर में 51, कुल्लू में 35, लाहौल स्पीति में 91, मंडी में 2, शिमला में 28, सिरमौर में 52, सोलन में भी 52 और ऊना में भी 52% कम बारिश हुई। मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर केंद्र व राज्य सरकार में ठनी सुक्खू का बड़ा बयान। प्रदेश के नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार में ठन गई है। राज्य सरकार ने इसे अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है, जबकि इसके लिए केंद्र से मिली 30 करोड़ रुपए की मदद लौटाने का निर्णय ले लिया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती है तो राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे।
राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भूमि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट के अलावा 10 वर्षों तक पानी, रख रखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पड़ेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे, लेकिन इससे भी राज्य के खजाने को NSGST के कारण प्रत्यक्ष नुकसान होगा। इसलिए राज्य सरकार ने इन शर्तों से मुक्त होने का निर्णय लिया है, जिससे जमीन और अन्य संसाधनों की बिक्री से ही राज्य को आने वाले 5-7 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। अब राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले उद्योगों को अपनी उद्योग नीति के अनुसार प्रोत्साहन करने वाली है। श्रीखंड महादेव यात्रा 11 साल में पहली बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8500 पार। श्रीखंड ट्रस्ट के अंतर्गत 2014 से शुरू हुई श्रीखंड महादेव यात्रा के 11 सालों में पहली बार देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8500 पार पहुंच गया है। ये धार्मिक यात्रा शनिवार को आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगी। शनिवार को यात्रा के अंतिम दिन यात्रियों का अंतिम जत्था रवाना किया जाएगा, जो बेस कैंप सिंहगाड़ में 30 जुलाई तक लौटेगा। बीते 13 दिनों में 8509 यात्री पंजीकरण के बाद महादेव के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इस वर्ष श्रीखंड महादेव यात्रा सबसे सफल यात्राओं में से एक रही है। प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम भी इसका प्रमुख कारण रहा। प्रशासन की तैयारियों से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी पेश नहीं आई। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में पैट न देने वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे प्रवेश, ऐसे ले सकेंगे भाग। हिमाचल में बहुतकनीकी संस्थानों में 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए हिस्सा ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न संस्थानों में खाली सीटों को भरने के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा। जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग 2 चरणों में काउंसलिंग आयोजित करेगा। काउंसलिंग में वो अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया था। 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश परीक्षा के दौरान 120 से ऊपर अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थी 29 जुलाई को काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। 31 को नॉन पैट अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा।